पहले आते हैं तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम बिल, पंजाब असेंबली में पेश किया गया। हमारे नबी का नाम जब लिया जाए तो पाकिस्तान में पाबंदी है कि नाम के खाली मोहम्मद नहीं कह सकते आप। आपको कहना है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये पूरा पढ़ना है, वरना आप मुसलमान नहीं हो। सबसे ज्यादा खतरे में इस्लाम नहीं है, मुसलमान है। मसला यह है कि हमारा मजहब तो हर वक्त खतरे में रहता है। मेरे जैसे आदमी के तो पता नहीं, मुल्ला की नजर में कोई 575 बार निकाह टूट चुका है। यह है इस्लाम। अब इन्होंने उसमें इजाफा किया है नए बिल में कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने के बाद आपने कहना है खातिमुल नबीन। और ये इमरान खान हमें कह रहा है कि ये बोलना है, जबकि इसने जब हलफ उठाया था, प्राइम मिनिस्टर का ओथ लिया था, तो इससे ये लफ्ज नहीं बोले गए थे। खातुल खातिमुल मुंद इस तरह कह रहा था। रिकॉर्ड पे मौजूद है, गूगल पे जाकर देख लें। लेकिन पूरे पाकिस्तान को ये कह रहा है कि अगर तुमने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुल नबीन ना कहा तो तुम काफिर हो। जुर्म है ये। इस्लाम को खेल बना कर रखा है इन्होंने। फिर इसी पंजाब असेंबली में बिल पेश हो रहे हैं, रोज ही कुछ ना कुछ नया इस्लाम के नाम पे बिल पेश हो रहा है और पास हो रहे हैं। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने 100 किताबों पे पाबंदी लगा दी। 100। वो किताबें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से छपी हुई हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस की छपी हुई हैं, पाकिस्तान की छपी हुई हैं। वजह क्या थी? इसमें एंटी इस्लाम, एंटी पाकिस्तान, एंटी मॉरलिटीज मवाद था। क्या मवाद था? एक किताब सिर्फ इसलिए बैन की कि उसमें एक पिग की तस्वीर थी, सुअर की तस्वीर थी। पूरी किताब बैन कर दी। वैसे ही हमें तालीम नहीं दी जाती। जो दी जाती है तालीम, वो डिस्टोर्टेड और अपनी फैब्रिकेटेड टेलर्ड हिस्ट्री और रिलीजन पढ़ाया जाता है। अब उसमें भी ये पाबंदियां, ये कहां लेके जा रहे हैं इस कौम को? ये यहां लेके जा रहे हैं जहां पे एक टीनेजर लड़का आज सुबह अदालत में एक आदमी को गोली मार देता है, सिर्फ इसलिए वो कहता है कि मेरे ख्वाब में नबी पाक आए थे और उन्होंने कहा कि यह आदमी कादियानी है, इसको गोली मार दो। असल इश्यू यह है कि पूरा पाकिस्तान उसको हीरो मान रहा है इस वक्त। यह जाहिलों की कौम बन चुकी है। यहां जिसको जो मर्जी आए नबी पाक का नाम ले, ख्वाब में आया। अब ये ख्वाब वाली हकीकत भी आपको मैं ट्विटर पे 50 वीडियो लगा चुका हूं। आपको मैं इतने जर्नलिस्ट पढ़े लिखे, ओरिया मकबूल जान, जिनकी बेटी अमेरिका में पीएचडी कर रही है यूनिवर्सिटी में, वो कहते हैं मेरे ख्वाब में नबी पाक आए थे। फिर एक जुनैद करके एंकर, वो कहता है मेरे ख्वाब में नबी पाक आए और जिन्ना के पास आए, और इंग्लिश में बात हो रही है नबी पाक की जिन्ना से, और ये सब चीजें मैं ये वीडियो सब शेयर कर चुका हूं। ऐसी 50 आपको मिलेंगी। तो फिर आम आदमी का क्या कसूर जब हर आदमी नबी पाक को ख्वाब में लाके अपने फैसले करवा रहा है? और रियासत खामोश है, स्टेट नहीं बोल रही कुछ भी। स्टेट कह रही यहां लड़ो मरो मारो एक दूसरे को। ये खातिमुल नबीन और फिर सहाबाए कराम, सहाबी उसको कहते हैं जिसने नबी पाक को आंखों से देखा है। तो बिल में आया है कि सहाबाए कराम रजी अल्लाह ताला अन्हो कहना है। नहीं कहोगे तो काफिर। उस पे ये शिया इमाम हैं, उन्होंने तकरीर की है। उन्होंने कहा कि भाई कई सहाबी ऐसे हैं जिनको हम सहाबी नहीं मानते, तो हम उनके लिए कैसे ये अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि शिया सुन्नी का बुनियादी इख्तलाफ वही हज़रत अली और फिर वो करबला और हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का जो यजीद के साथ जंग हुई थी, और ये सब चीज़ों पे शिया सुन्नी का जो वो है, तो उस पर शिया आलिम ने ये जब तकरीर की, तो उसके जवाब में बरेलवी आलिम ने ये तकरीर की और गालियां दी उसको, कुत्ते और पता नहीं क्या क्या बोला शियाओं को। हम कहते हैं ना हिंदू सिख पाकिस्तान में खुश नहीं है या सुख से नहीं है, उनकी जिंदगी खतरे में। शियाओं का भी ये आलम है। यहां पे ताकत का राज चल रहा है।
जिसके हाथ में बंदूक है वो फैसले कर रहा है। और फौज यही चाहती है कि ये लड़े मरे कौम आपस में एक दूसरे को एथनिसिटी की बुनियाद पे, जबान की बुनियाद पे, मजहब की बुनियाद पे, फिरके की बुनियाद पे आपस में ये लड़ते मरे, हम माल बनाएं, हम माल बनाएं। पाकिस्तान इस वक्त लूटा जा रहा है, खसोटा जा रहा है, और उसमें सबसे ज्यादा लूटने वाले जो भेड़िए हैं उनके नाम के आगे बाजवा लगा हुआ है। अमेरिका की एक कंपनी है बाजको, जिसके ये बाजवे डायरेक्टर हैं सारे, आसिम बाजवा का खानदान, चोर डाकू साला। पापा जॉन्स पिज्जेरिया की 125 फ्रेंचाइज का ओनर है ये बाजको, अमेरिका और कनाडा में। हर इंसान का, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, उसका फर्ज है कि बाइकआउट करो पापा जॉन्स का। ये पाकिस्तानियों का खून का पैसा है, पाकिस्तानियों को मार के कत्ल कर करके इन्होंने ये पैसा जमा किया है और अमेरिका में इन्वेस्टमेंट की है। ये तो चाहते हैं कि अवाम लड़ती रहे और ये बाजको बनती रहे। हरामखोर दरिंदे हैं ये, इससे कम में अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता। दरिंदा भी अपने बच्चों को नहीं खाता, ये अपने बच्चों का कत्लेआम करके ये एम्पायर कायम कर रहे हैं। पाकिस्तानी कौम बुज़दिल हो गई है, जो चुपचाप ये जुल्म बर्दाश्त कर रही है। एक एक पाकिस्तानी को पता है कि ये हरामखोर फौजी हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक सारे चोर डाकू हैं, सिर्फ इस मुल्क को लूट रहे हैं और कश्मीर और दूसरे नामों पे हमें जंगों में जबरदस्ती हमारे बच्चों को भेज रहे हैं मरने के लिए। इस फौज का हिसाब किताब इस अवाम को करना होगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं रह गया आपके पास। इस्लाम का खिलवाड़ बनाया हुआ है। 100 किताबें पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने बैन कर दी। ये कहां लेके जा रहे हैं जाहिलियत के दौर में। लाहौर बार हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने लेटर लिखा है 2 पेज का हुकूमत को कि परसों की ईद में कादियानियों को कुर्बानी करने की इजाजत ना दी जाए, और जो कादियानी कुर्बानी कर रहा है बकरे की, गाय की, उनको गिरफ्तार किया जाए और ब्लास्फेमी के चक्कर में बंद किया जाए। ये कहते हैं ताकि वो बंद करके फिर इनका ही कोई बंदा जाके गोली मार देगा उसको। ये ट्रेंड बनाया हुआ है। मुमताज कादरी एक ट्रेंड बन गया है। मुमताज कादरी एक कंगला 2 टके का फौज पुलिस वाला, उसको भी मौलवियों ने ऐसा भड़काया कि वो गवर्नर पंजाब की सिक्योरिटी पे था। उसने इस्लामाबाद कैपिटल ऑफ पाकिस्तान में अपनी सिक्योरिटी में मौजूद गवर्नर पंजाब का कत्ल कर दिया। वो आदमी जो सारी जिंदगी एक कमरे का घर नहीं खरीद सकता था, आज पंजाब में उसका मजार है। अदालत ने उसको सजाए मौत दी, कातिल है अकॉर्डिंग टू लॉ, मर गया, उसका मजार है, धंधा बना दिया इन्होंने। तो जितने पाकिस्तान में बेरोजगार जिंदगी से सताए हुए लोग हैं, उनको ये एक एग्जाम्पल सेट हो गया ना कि किसी कादियानी को, किसी को भी काफिर बोल के मार दो, सीधा जन्नत। और दुनिया में भी उसकी औलाद को पूजा जा रहा है, मुमताज कादरी को, गाजी मुमताज कादरी का बेटा है। जिंदा होता और अगर ये इसने काम ना किया होता तो गाजी मुमताज कादरी के बच्चे को कोई पूछता भी नहीं। दरिंदों का माशरा बन चुका है ये मुल्क। इस दरिंदों के माशरे की एक दर्दनाक कहानी सुनाता हूं मैं आपको। एक फैमिली ने एक बिल्ली का बच्चा अडॉप्ट किया पाकिस्तान में। बिल्ली का बच्चा, वो बिल्ली का बच्चा रोज बीमार रहने लगा और उसके ब्लीडिंग भी हो रही थी। उसको डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा इसका सैकड़ों बार रेप हुआ है, गैंग रेप हुआ है बिल्ली के बच्चे का। मर गया बिल्ली का बच्चा, इसके इंटरनल सारे वो खत्म हो गए थे। ये 15 साल का लड़का है, ये अपने कजन्स और दोस्तों के साथ रोज उसका रेप कर रहा था 7 दिन तक।
इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में ये इंसानों का हाल है। ये जानवरों का माशरा बना दिया है पाकिस्तान फौज ने। यहां तालीम पे पाबंदी, यहां पे इंसानियत पे पाबंदी, यहां पे मजहब का नाम लेके जिसकी जब मर्जी आए कत्ल कर दो। यह है इंसानों का माशरा, जानवरों का माशरा है ये। इसको बदलने के लिए हर पाकिस्तान को आगे बढ़ना होगा। गुलाम बना के रखा है। चाइना कहता है अफगानिस्तान को और नेपाल को कि पाकिस्तानियों से सीखो, जैसे पाकिस्तान हमारे साथ डील करता है वैसे करो। समझ गए आप? यानी चाइना कह रहा है कि जैसे ये अजली गुलाम है, ये भिखारी गुलाम है जो हमारी गुलामी में फख्र महसूस कर रहे हैं, ऐसे तुम लोग भी गुलामी करो। तो नेपाल का वजीर आजम गुलाम है, नेपाली थोड़ी गुलाम है। नेपाली एक बहादुर गैरतमंद कौम है। वो चाइना को जूते की नोक पे रखते हैं। उनके वजीर आजम की कुछ मुश्किलात हैं, कुछ मजबूरियां हैं, जिसकी वजह से वो ब्लैकमेल हो रहा है। पाकिस्तान में तो 40 साल लगे हैं ये इग्नोरेंट कौम बनाने में, तो जाके आज गुलामों की एक जाहिल फौज तैयार हुई है। डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम अफगानिस्तान एंड नेपाल।